हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जी हाँ, उन्हीं महाशय के बारे में हम बातें करने वाले हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो वो अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं भाई, जानने का हक तो आपको है ना, आपको तो जानना चाहिए। तो आज की इस रीडिंग में हम यही रीड करने वाले हैं कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ना, ये जो रीडिंग है आप सबके लिए बना रही हूँ। तो रीडिंग आपको जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड गाइज, आप सबके लिए मैं रीडिंग रोज़ लेके आ रही हूँ और मेरा ब्लॉग भी अपलोड हुआ है, उसको भी आप ज़रूर देखिए भाई। मेरे वीडियोस को प्यार दीजिए, है ना? आप सबसे तो यही एक्सपेक्ट करती हूँ। बाकी चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर, है ना, आपके पार्टनर आखिरकार क्या बातें करते हैं अपने दोस्तों से आपके बारे में। ठीक है, तो डीप लेवल की रीडिंग होगी। सो यस, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। लेकिन लेकिन इसके पहले आपको करना होगा अपने पार्टनर का नाम याद, यानी कि आपके पार्टनर का नाम आपको ले लेना है मन में 3 बार या 7 बार। ठीक है, आप विजुअलाइज कर लीजिए, है ना, वो भी आप कर सकते हो। बाकी आप लोग फोकस करो कैंडल की लाइट के ऊपर, क्योंकि लाइट के ऊपर फोकस जरूरी है। मेडिटेशन तो बनता है आपका, तो जल्दी से मेडिटेशन करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम करें रीडिंग को स्टार्ट। आई होप आप सब रेडी हैं अब अपने पार्टनर की बातें सुनने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि व्यक्ति कह रहे हैं, ठीक है, ये व्यक्ति कहते हैं कि इनका दिल ना आपसे बात करके हल्का हो जाता है, एकदम हल्का फील करने लगता है। एंड ये व्यक्ति कितने भी परेशान हो, आपके पास उसका हल होता है। ये व्यक्ति जो है कहते हुए दिख रहे हैं कि ये व्यक्ति कितना भी छुपाए, लेकिन, है ना, कितना भी इग्नोर करे आपको, लेकिन आप इस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में जब भी आते हो ना, तो इनको सोच में डाल देते हो। आपके पर्सन के दोस्तों का चेहरा बदल जाता है इनकी बातें सुनकर। दिल के किसी कोने में आपके लिए सच्चा अट्रैक्शन छुपा हुआ है। वो बताते हैं कि आपके साथ उनकी स्पेशल बॉन्डिंग है ना, स्पेशल बॉन्डिंग है। एक ऐसा कनेक्शन जो सबको नहीं मिलता है और इस व्यक्ति को मिला है, इस व्यक्ति को मिला है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने आप को बहुत लकी लकी मानते हैं। ओके, आपके पर्सन आपके पर्सन कहते हैं कि कभी कभी लगता है कि ये सब सिर्फ ख्वाब तो नहीं है। पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, है ना, बट थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। आपके पार्टनर बातें बोल जाते हैं और उनके दोस्त समझ जाते हैं कि दिल क्या चाहता है, दिल में क्या है। मगर दिमाग सवालों से आपके पार्टनर का भरा होता है, इनके दोस्त भरपूर समझ जाते हैं। जब बोझ और जिम्मेदारियों की बात आती है ना, तो
आपके पार्टनर परेशान हो जाते हैं। कभी-कभी सब कुछ बहुत भारी लगने लगता है आपके पार्टनर को, पर फिर भी पर फिर भी उस भारीपन में भी आपका ख़्याल आता है आपके पर्सन को ये बातें कर रहे हैं अपने दोस्तों से, ठीक है? उस भारीपन में आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है, कह रहे हैं कि वो अलग है, उसमें एक अलग ही स्ट्रेंथ है, पावर है। उसका अंदाज़, उसकी पर्सनैलिटी मुझे अपनी तरफ खींचती है। उसकी आवाज़ में रोमांस झलक जाता है। मानो आप उसकी ज़िंदगी की वो रोशनी हैं, जो उन्हें सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं या करते हो, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये व्यक्ति ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ील करते हैं और ये व्यक्ति कह भी रहे हैं कि यार क्या ही कहूँ, उसे देख कर के दिल जो है ना बाग-बाग हो जाता है। वो अपने दोस्तों से जताते हैं कि आपके लिए उनके दिल दिल में ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और ये व्यक्ति आपके लिए कभी भी एक्शन ले सकते हैं। बहुत पैशनेट है ये व्यक्ति। आप उनके लिए सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं हैं, बल्कि एक एक गोल की तरह है जिसे वो पाना चाहते हैं, चाहे जितनी भी मुश्किल आए, ये व्यक्ति को पाना है। ये कह रहे हैं, ये कहते हैं अपने दोस्तों से कि यार मेरे रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी इश्यू आए ना तो मैं उससे मूव ऑन नहीं कर सकता। वो अपने दोस्तों के सामने ये मानते हैं कि कभी-कभी दूरी, ईगो या हालात जैसे रास्ते ना सामने आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इरादा है आपको पाने का, आपको अपनी ज़िंदगी में लाने का, आपको अपने साथ रखने का। ठीक है, पूरी दुनिया को छोड़ सकते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि आपके साथ ही इनकी ज़िंदगी का जो ये ज़िंदगी का मज़ा आपके साथ ही ले सकते हैं, ज़िंदगी जीना, है ना? आपके साथ ही चाहते हैं। वो अपने दोस्तों से बताते हैं कि आपके बारे में ना देखो ये व्यक्ति काफ़ी मतलब बातें करते हैं, बहुत कुछ बातें करते हैं लेकिन कन्फ्यूज़न में कभी बातें करते हैं, तो कभी कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कभी कही नहीं है, है ना? कभी ये बातें कहते हैं कि यार मैं उसे अपने दिल की बात कह दूँगा और फिर चुप हो जाते हैं, ठीक है? ऐसी एनर्जी है। तो कभी उन्हें लगता है कि आपको अप्रोच करना चाहिए, खुलकर दिल की बात कह देनी चाहिए और कभी-कभी लगता है कि नहीं यार, ये सब करने से ना बहुत रायता फैल जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएँगी, तो सोच समझ के जो भी करना है सोच समझ के। दोस्तों से वो शेयर करते हैं कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्लियर हैं, लेकिन अभी जो है ना, ये व्यक्ति आपके लिए जो फ्यूचर का प्लान है, वो नहीं बना सकते हैं क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि यार अभी नहीं। अभी थोड़ा-सा और क्लियर हो जाऊँ, अभी थोड़ा-सा और अपने गोल को अचीव कर लूँ, थोड़ी और जो परेशानियाँ हैं ना उसको सॉल्व कर लूँ तो शायद शायद मैं इस रिश्ते को आगे लेके जा सकता हूँ। ये व्यक्ति कहते हैं, वो अपने दोस्तों से बातें करते हैं कि आपको लेकर उन्हें स्टैंड लेना पड़ता है, आपके लिए स्टैंड लेना पड़ता है उन्हें एंड यानी दिल में ना दिल में ऐसा है कि अगर किसी को समझना पड़े ना या समझाना पड़े ना तो वो खुद को साबित करने में लग जाएँगे, है ना? तो ये व्यक्ति खुद को साबित करेंगे, खुद खुद ही उस व्यक्ति को समझाएँगे कि आप दोनों का रिश्ता आखिर स्पेशल क्यों है और इस रिश्ते का फ्यूचर क्यों होना चाहिए, इसलिए ये व्यक्ति खुद को अभी तैयार कर रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति अब जो है ना इस रिश्ते से पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये व्यक्ति ये भी कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि ये व्यक्ति इस रिश्ते से अब कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों के सामने वो कभी-कभी ऐसा भी ज़िक्र करते हैं कि मतलब सोचते हुए कि उनके दिल में कितना दर्द है और कितनी चोट है। उन्हें लगता है कि या तो आप दोनों के बीच में कोई गलतफ़हमी है, कोई दूसरी पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसने उस व्यक्ति का दिल तोड़ा है। सो यहाँ दिख रहा है, ये व्यक्ति अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपके बगैर सब कुछ अधूरा लगता है, पर हालात ऐसे हैं कि दिल बार-बार इनका टूट जाता है, बार-बार।
आपके बारे में बात करते समय ना उनके शब्दों में तड़प और उदासी झलक रही है। लग रहा है कि अब जो है ये व्यक्ति इमोशनल और इमोशनल और इमोशनल हो जाएँगे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं ना आपको लेकर बहुत सीरियसली बातें करते हैं और बहुत सीरियसली जो है ये व्यक्ति अ, बातें करते-करते एक होता है ना जैसे कि इंसान एकदम से स्टक सा पड़ जाता है, सुन्न सा पड़ जाता है, तो वैसा दिख रहा है। दोस्तों के सामने वो आपकी इमेज को लेकर बातें करते हैं जिसमें आप बहुत पावरफुल आपको बताया जाता है और बहुत अट्रैक्टिव, यस, अट्रैक्टिव बहुत, है ना? आपके पार्टनर बताते हैं आपको। उनके लिए आप सिर्फ़ एक मोहब्बत नहीं हो, बल्कि एक ऐसा इंसान हो जो उन्हें मोटिवेट करता है और उनकी ज़िंदगी में वो ना जोश भर देता है कि अरे यार, ये करना है। वो कहते हैं कि उसमें एक आग है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस है कि उसके सामने सब फीके लगते हैं। जब वो पास होती है या होता है तो लगता है कि पूरी दुनिया मेरी है। दोस्तों के बीच वो आपकी पर्सनैलिटी को ना अ, ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग बताते हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अट्रैक्टिव एंड दूसरों से जो आप बात कर लो ना, तो दूसरों का जो माइंड है, वो जो है आप सही कर दोगे, ऐसा दिख रहा है। तो ये व्यक्ति के मन में ना आपको पाने की चाहत और बढ़ जाती है और ये व्यक्ति वही बातें करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों के सामने वो आपके साथ बिताए हुए पल, है ना? बहुत बातें कर रहे हैं ये व्यक्ति, बहुत बातें करते हैं एंड पुराने लम्हों को एकदम याद कर लेना कि अरे यार ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसी चीज़ें हुई थी, है ना? तो उनके लिए आप किसी जो है अ, मासूम और प्योर प्यार जैसे मुझे नज़र आ रहे हो। वो ऐसा कहते हैं कि वो प्यार में दिखावा नहीं करते हैं, है ना? और आप भी कहीं न कहीं दिखावा नहीं करते हो और बस यही बातें आप दोनों की अच्छी हैं कि आप दोनों एक-दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, है ना? बहुत अच्छी बात है। कभी दोस्तों से ये व्यक्ति ये भी कहते हैं कि याद है जब जब उसने ऐसे मुस्कुराया था ना, वो पल आज तक मेरे दिल में कैद है। आज तक मैं उस याद को अपने ज़हन से लगा के बैठा हूँ। सोच ले, अपने ज़हन में लगा के बैठा हूँ मैं उन यादों को, उन बातों को। वो आपकी अपनी वो आपको अपनी ना खोई खुशबू, आप पुरानी यादों की महक में ना दिल का सबसे मासूम हिस्सा मानते हैं आपको, बहुत मासूम। आप ऐसे हो गए हो ना जैसे कि आप जैसा कोई, यस, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कहीं न कहीं ये व्यक्ति अ, बहुत कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं और ये व्यक्ति ये बातें बोलते भी हैं। दोस्तों के सामने अक्सर वो कहते हैं कि आपके साथ, है ना? आपके साथ उनके दिल में जो है ना थोड़ा-सा होता है कभी-कभी कि बातें नहीं होती, कभी-कभी गुस्सा आता है, कभी-कभी जो है एटीट्यूड आपका देखने लगते हैं आपके पार्टनर। तो उस बारे में भी ये व्यक्ति बातें करते हैं अपने दोस्तों से और कहते हैं कि यार कभी-कभी हो जाता है मेरा उसका। बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कभी-कभी। यानी कि ये जो व्यक्ति है कहते हैं कि कभी-कभी वो अपनी इच्छाएँ, अपनी फीलिंग्स और प्रैक्टिकैलिटी के बीच ना मुझे ना थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ लगती है या लगता है, ठीक है? तो यार मैं भी ऐसा स्टेज पे जाता हूँ जब मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, लेकिन दिमाग में जो है ना जब भी मैं उसके पास चला जाता हूँ या मैं उसके पास रहता हूँ, तो दिमाग एकदम शांत हो जाता है। मतलब कभी-कभी गुस्सा लोग दिला देते हैं यार और गुस्सा उसके ऊपर उतर जाता है, जिसमें मेरा फ़ॉल्ट है। आई नो कि मेरा फ़ॉल्ट है, लेकिन मेरा फ़ॉल्ट अब निकल जाता तो मैं क्या करूँ? यार कभी-कभी मुझे लगता है थोड़ा-सा ड्रामेबाज़ कभी-कभी लगता है। जैसे होता है ना कि कभी-कभी इंसान होता है ना कि नाटक कर रहा होता है, चिढ़ाता है ना, तो वैसा मुझे लगता है कि वो मुझे चिढ़ाती भी है या चिढ़ाता भी है। ठीक है?
तो दोस्तों के सामने वो कभी कहते हैं कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी पूरी खाली लगती है। आपके बारे में सोचते हुए उन्हें लोनलीनेस फ़ील होता है और एकदम इनसिक्योरिटी होता है ना कि इनसिक्योर फ़ील करने लगना, ये व्यक्ति ये महसूस करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जब वो पास नहीं होती है ना, तो सब कुछ बेरंग लगता है। लगता है जैसे बहुत कुछ जो है ना बड़ा हो-सा गया है और ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी में पाने को कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों के सामने अक्सर जो है आपकी बातें और आपका जो दर्द है, वो महसूस करते हुए ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो वो दोस्तों से बताते हैं कि आप उनके लिए सिर्फ़ मोहब्बत नहीं हो, बल्कि वो ज़िंदगी का हिस्सा हो जो उन्हें पूरा करता है। बिना आपके उनका जो दिन है, उनकी जो रातें हैं, वो सुनसान हैं और दिल दिल अक्सर जो है ना अकेला फ़ील करता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि इनकी ज़िंदगी में कोई वो जो होती है कि चंचलता, है ना? वो है ही नहीं। एकदम शांत रहना तो पसंद नहीं है ना इंसान को। तो आपके पर्सन कुछ ऐसे लेवल पे हैं, जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है। दोस्तों के सामने वो कहते हैं कि आपके लिए उनके दिल की फीलिंग्स काफ़ी ऑनेस्ट है, रियल है। वो आपके साथ अपने इमोशंस और रियलिटी दोनों को स्वीकार करते हैं, ठीक है? दोस्तों से ये भी कहते हैं कि दिल की चाहत तो बहुत है, लेकिन लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हमें सही दिशा में सोचना चाहिए। मैं उसके लिए सही तरीके से काम करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। उनकी बातें केवल पैशन या तड़प तक सीमित नहीं है, बल्कि समझदारी भी है इनके अंदर। ये व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते, कुछ गलत इंटेंशन से भी नहीं आना चाहते हैं। तो मैं कहूँगी कि भाई इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा रियलिटी है और ये व्यक्ति रियल हैं, ठीक है? ये व्यक्ति रियल हैं। ये दोस्तों से कहते हैं कि उनके आप उनके लिए सिर्फ़ मोहब्बत नहीं हो, बल्कि एक होता है ना कि राइट डिसीज़न लेना भी आपने इनको सिखाया है। आपने कैसे इंट्यूशन का यूज़ करना है, इंट्यूशन क्या कहती है, अगर कहती है तो उसका क्या मतलब है, ये आपने इस व्यक्ति को सिखाया है, ठीक है? और आपने जितना सिखाया है ना, ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सीखते हुए नज़र आ रहे हैं और ये भी दिख रहा है कि भाई आपके साथ जो है ना इनका जो रिश्ता है, वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बनता है क्योंकि आप बहुत मैच्योर हो, ठीक है? आप बहुत मैच्योर हो। दोस्तों के सामने ये भी कहते हैं कि आपके लिए उनके दिल की फीलिंग्स ना सिर्फ इमोशंस तक नहीं है, बल्कि सोच समझ कर और लॉजिक के साथ भी जुड़ी हुई है। आपके बारे में क्लियर है, बहुत बहुत क्लियर है और कहूँगी गंभीर है ना? इंटेलेक्चुअल नज़रिए से ये व्यक्ति आपको देखते हैं। वो कहते हैं कि दिल चाहता है उसके पास रहूं, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि हर कदम सही होना चाहिए, है ना? उसे समझना होगा, निर्णय लेना होगा, उसे डिसीजन लेना ज़रूरी है, बातें करना उसे ज़रूरी है। ये व्यक्ति हर एक तरीके से आपके साथ, है ना, वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, रिश्ते को मैनेज कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं ये चीज़ें, ये बातें क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? तो आप उनके लिए सिर्फ प्यार नहीं हो, बल्कि दिल दिल और दिमाग में दोनों के बीच में बैलेंस बना के बने हुए हो, बैलेंस करके बने हुए हो भाई। तो यहाँ पे आपका जो प्यार है ना, वो बहुत, बहुत, बहुत अलग है। भाई ये व्यक्ति के दिल में आपके लिए जो मोहब्बत पड़ी हुई है ना, जो आपके लिए मोहब्बत है ना, वो मतलब नेक्स्ट लेवल पे है। दोस्तों के सामने वो कहते हैं कि आपके लिए उनके दिल और दिमाग की जो क्लैरिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उनके इमोशंस अब सिर्फ जो है ना, एक होता है ना कि जैसे कि इल्यूजन में होते हैं या लिमिट्स होती है उसकी, तो ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, ठीक है? ये पर्सन ये कहते हैं कि मुझे साफ दिखता है कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है, मैं सही हूँ या सही तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं जा रहा।
मुझे बस उसके साथ एक नई शुरुआत करनी है, मुझे उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है। मुझे ना पसंद नहीं है कि मैं इधर-उधर जाऊँ, है ना? मैं ये वो करूँ, यार ये वो करने से तो अच्छा है ना कि मैं अपने आप को सँभाल लूँ, मैं अपने आप को सँभाल कर के देख लूँ, समझ लूँ, है ना? मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना, किसी एक के साथ रिलेशनशिप में होते हुए किसी दूसरे के साथ जाऊँ, तो मैं ये भी नहीं करना चाहता और मैं ये कर भी नहीं सकता। दोस्तों के सामने सीधी-सी वो बात कहते हैं कि आप उनके जो दिल की जो भावनाएँ हैं ना, वो समझते हो, ठीक है? और लेकिन ये भी है कि कभी-कभी उन्हें अपनी ज़िंदगी, है ना? और फीलिंग्स के बीच में ना वो बैलेंस बनाना पड़ता है। ऐसा लगता है कभी जो है ना आप दोनों के बीच में बैलेंस होता है, कभी नहीं होता है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। तो ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है? सो यस ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है और मुझे ये भी दिख रहा है कि वो कहते हैं कि दिल चाहता है कि पास रहूँ, लेकिन जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको भी निभाना है ना? जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको निभाना है भाई। तो कैसे रहूँ? अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास रह के मैं नहीं निभा सकता ना, तो मुझे दूर रहना पड़ता है, मुझे उससे दूर जाना पड़ता है। मैं कहीं न कहीं उसके बारे में बार-बार, बार-बार सोचता रहता हूँ, बार-बार यही कहता रहता हूँ कि वो बस मेरी है, वो बस मेरी है, वो बस मेरी है। ठीक है? तो दोस्तों के सामने वो कहते हैं कि आपके लिए उनके दिल में ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं और वो आपके साथ फ्यूचर में साथ रहने के लिए सोचते हैं। आपके बारे में सिर्फ़ ये प्रेज़ेंट में ही नहीं सोचते हैं, बल्कि आने वाला समय और फैसले के बारे में भी प्लान कर रहे हैं कि क्या करना है आगे, है ना? तो ये व्यक्ति कहते हैं कि दिल चाहता है कि मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ, पर पहले सही रास्ता और सही समय तो चुनना पड़ेगा ना। ऐसे तो कभी भी हम नहीं एक्शन ले सकते, कभी भी डिसीज़न तो नहीं ले सकते हैं ना। तो वो दोस्तों से कहते हैं कि आप उनके लिए सिर्फ़ मोहब्बत नहीं है ना? बल्कि आपके साथ वो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं। तो इनको थोड़ा-सा टाइम तो चाहिए ताकि ये व्यक्ति आपको बता सके, ये व्यक्ति आपको ये जता सके कि ये व्यक्ति आपके लिए कितना पैशनेट है। ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति अपने पैशन को आपके सामने रखना चाहते हैं। वो दोस्तों के सामने बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई मैं कितना ज़्यादा पैशनेट हूँ उसके लिए, कोई ये उसको बताओ। वो आपके बारे में सिर्फ़ फीलिंग्स तक नहीं सीमित रहना चाहते हैं, बल्कि रोमांस करना चाहते हैं आपके साथ। ये व्यक्ति रोमांस करना चाहते हैं कि यार रोमांटिक सा जो है ना, ये क्लियर करे, रोमांटिक सी चीज़ें करे, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि यार उनकी जो बातें हैं ना, वो दोस्तों के संग बहुत ही एक होती है ना कि उम्मीद के साथ ये व्यक्ति करते हैं। ठीक है? तो वो दोस्तों से कहते हैं कि आप जो है ना, उनके लिए एक एक नई शुरुआत जैसे हो। एक एक न्यू बिगिनिंग उनकी लाइफ़ में जो है ना, आप उनकी लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग बन के आ गए हो और ये व्यक्ति आपको एक न्यू बिगिनिंग जो है ना, आपके साथ ये व्यक्ति करके ही रहेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो दोस्तों के सामने कहते हैं कि वो उनका जो दिल है मतलब उनका जो दिल है कभी-कभी कंट्रोल खो देता है। यानी आपको जो है आपकी और उनका जो अट्रैक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उनका प्यार सिर्फ़ मासूम या हल्का नहीं है ना? बल्कि इंटेंस, पैशनेट और अ, कभी-कभी ऐसा लग रहा है जैसे कि एडिक्शन के जैसा जो है ना ये व्यक्ति के दिल में आपके लिए बन गया है। मतलब ये व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको चाहते हैं, ये व्यक्ति कह रहे हैं, ठीक है? दिल चाहता है कि उसके पास रहूँ, उसके ख़्यालों में खो जाऊँ, पर कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा महसूस होता है, उसकी कमी बहुत महसूस होती है। दोस्तों के सामने बहुत बातें करते हैं और बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ़ प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन भी है। देखो ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके साथ फैमिली बनाने के लिए ना अ, बातें करते हैं और इनको लगता है कि यार उसके साथ फैमिली तो बनानी चाहिए ना।
जिसके साथ हम कंपैटिबल हो, जिसके साथ हमें लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम उसी के साथ अपनी लाइफ़ आगे बढ़ाएँगे ना, उसी के साथ हम अपनी ज़िंदगी जो है ना, अपनी आगे बढ़ाएँगे ना। किसी और के साथ या हर किसी के साथ तो अपनी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर फ़ील करने लगे हैं, आपको लेकर सोचने लगे हैं, है ना? आपको लेकर समझने लगे हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग से इमोशंस रखने लगे हैं। लाइफ़ में बहुत चीज़ें देख ली, बहुत चीज़ें समझ ली। अब जो है ना बारी आ गई है आगे बढ़ने का। अब बारी आ चुकी है सिचुएशन को समझने का, सँभालने का, है ना? और ये व्यक्ति अपनी सिचुएशन को सँभाल कर, अपनी सिचुएशन को आगे ले जाकर देखना चाहते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में तो चल ही रहा है ना कि हाँ, चलो ठीक है, आज नहीं तो कल कोई तो होगा, कोई तो ऐसा होगा जो मेरे लिए जो है मेरे लिए होगा, या उसके साथ जो है ना मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बेस पे मुझे आगे बढ़ना है या मुझे आगे कुछ करना है, ऐसा ये व्यक्ति के दिल में चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये व्यक्ति बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मुझे उसके साथ ही फैमिली अपनी कंप्लीट लगती है, किसी और के साथ अच्छा नहीं लगता मुझे। किसी और के साथ वो मज़ा नहीं आता यार, कि मैं किसी और के बारे में बातें करूँ, किसी और के लिए बातें करूँ, उसके होते हुए मेरी ज़िंदगी में कोई और आए, मुझे ये नहीं चाहिए यार। उसके होते हुए मेरी ज़िंदगी में ना कोई और आए, ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। कोई और नेवर, नेवर। किसी और को मैं नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में, किसी और को अपनी लाइफ़ में मैं लाना ही नहीं चाहता, सच कहूँ तो। मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा किसी और को मैं पसंद नहीं करूँगा, ये तो मेरी गारंटी है कि मैं किसी और को पसंद नहीं करूँगा। मैंने देखा है सपना तो उसके साथ देखा है, अदरवाइज़ मुझे किसी और के साथ देखने का सपना नहीं है, मुझे किसी और के साथ जाने का सपना नहीं है। मेरा ड्रीम बस उसके साथ का है। मेरा उसका ड्रीम जो है वो कंप्लीट हो जाए, वो मेरे सपनों में आती है और वो मेरे सपनों में आएगी ही आएगी। मुझे लगता है कि हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, उसे उसे कभी-कभी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है यार। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे रिश्ते को निभाना चाहिए, तो मैं निभाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने लाइफ़ को आगे तक लेके जा सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को आगे तक बढ़ा सकता हूँ, तो क्यों नहीं बढ़ाऊँ मैं? क्यों नहीं बढ़ाऊँ मैं? कहीं न कहीं मेरे मन को, मेरे दिल को मैं जो है ना समझा के थक गया हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को, एक होता है ना जैसे कभी-कभी होता है मेरे साथ कि मैं समझाना कुछ और चाहता हूँ उसे, लेकिन वो समझ कुछ और जाती है। कभी-कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं हम दोनों के बीच में, यार ये कपल्स में होता है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो मैं तो डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे ना उसके साथ अपनी फैमिली बनानी है। अब चाहे जैसे बनानी हो यार, फैमिली तो बनाऊँगा मैं उसी के साथ। रिश्ते तो मुझे उसी के साथ बनाने हैं। हुँ। मुझे जब फ़ील हुआ था ना कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, तो उसी समय मैंने सोच लिया था कि भई अब जो है ना इसको कहीं जाने नहीं दूँगा, कहीं भी नहीं जाने दूँगा। कोई आके देख ले, कोई आके रोक ले, किसी में हिम्मत नहीं होएगी कि मेरा मुकाबला कर सके। मैं बस उससे प्यार करता हूँ और मैं बस इतना ही जानता हूँ कि बस वो मेरी है, वो मेरी है और वो बस मेरी है। मेरे अलावा कोई और उसको टच करे, मैं पसंद नहीं करूँगा। और मैं उसे तो अपना बना के ही रहूँगा, अपना तो बनाऊँगा ही बनाऊँगा। तो मैं किसी से डरने वाला तो हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा सोच के, समझ के आगे बढ़ने वाला इंसान भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल वे में मैं सोच के एक्शन नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे उससे प्यार है और मैं उससे प्यार करता हूँ। ठीक है? मैं उसे प्यार करता हूँ बस। कुछ और कोई और कहे तो मैं उन बातों को ना है ना कोई वैल्यू नहीं रखता। मैं वो कोई वैल्यू नहीं करता यार। मैं उसे प्यार करता हूँ यार। मेरे दिल में है उसके लिए फीलिंग्स, मेरे दिल में है उसके लिए इमोशंस, बस इतने काफ़ी हैं मेरे लिए कि वो मेरे बारे में सोचती है। वो मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचती है और मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचता हूँ यार। तो
मेरे दिल में फीलिंग्स है उसके लिए, नो डाउट। मैं उससे प्यार करता हूँ, और प्यार क्यों ना करूँ मैं उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ यार। मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए, ठीक है? तो मुझसे तो कोई बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करे कि मैं उसे छोड़ूँगा। तो ये व्यक्ति कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जहाँ पे अपने और आपके रिश्ते के बीच में काफ़ी क्लियरली बातें कर रहे हैं, और इनका ये कहना है कि आप दोनों का यूनियन तो पॉसिबल है, आप दोनों एक दूसरे के होके ही रहेंगे, कहीं भी नहीं जाने वाले हो दोनों के दोनों एक दूसरे को छोड़ के। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का प्यार भूल नहीं जाना रे। यस, आप दोनों का प्यार बहुत 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 ज़्यादा, है ना, रियल है, ठीक है? सो अपने दोस्तों से ये बातें कर रहे थे आपके पार्टनर। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।